ये उबैदत न गुलाम, ये उबैदत न गुलाम, ये उबैदत न गुलाम, तेरा है खैरुल अनाम। वक्फ मिदहत के लिए इसकी हो उम्र तमाम। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह वाहिदो यकता है, एक खुदा बस तन्हा है, कोई न उसका हमता है, कोई न उसका हमता है, एक ही सब की सुनता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मौला दिल का जंग छुड़ा, क़ल्बे नूरी पाए जिला। मौला दिल का जंग छुड़ा, क़ल्बे नूरी पाए जिला। दिल को कर दे आईना, जिसमें चमके ये कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत नवाजिश आपकी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप भी अगर कुछ सुनना चाहते हैं, मैंने कहा ना हमें इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, बेतहाशा ज़रूरत है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0900 99950 पे, यहाँ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। SMS के ज़रिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। IN लिखिए, AAM लिखिए, स्पेस दीजिए, जो रिक्वेस्ट है आपकी वो लिखिए और भेज दीजिए यहाँ पे। ओवैस कादी साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। जाइएगा कहीं नहीं, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन आपकी आवाज़ में जो जादू, जो सहर खुदा ने रखा है, उसके हम सब गिरफ्तार हैं। साहिर तो आप हैं। नहीं, लेकिन सहर आपके पास है, मेरे पास कोई सहर नहीं। साहिरैन जमा हो गए। हाँ, साहिरैन जमा हो गए, लेकिन बहरहाल सहर आपके पास है। अच्छा, ये बताइए बचपन कैसा गुजरा है भाई? बचपन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा गुजरा, और बचपन से ही दीनी माहौल में हाँ तरबियत मिल गई थी। अच्छा, और बचपन तो बचपन होता है, और बचपन का शरारतें वगैरह की आपने कभी? शरारतों से तो किसका बचपन खाली होता है। वाकई? तो जैसे अभी आप प्रोग्राम कर रहे थे और आपने किसी कॉलर से पूछा कि आपको वालिदा की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है, हाँ। डांट। तो जबरदस्त आपने कहा मुझे भी डांट। और मुझे तो मुझे उस वक्त ये लगा वाकई जो नालायक बच्चे होते हैं उनको माँ की डांट ही लगती है। तो वाकई माँ होती है। मैं तो मानता हूँ, अगर मुझे मेरी माँ की डांट मिलती रहे हमेशा, तो मैं हमेशा नालायक रहने के लिए तैयार हूँ। मुझे मेरी माँ की दुआएं बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी वालिदा मक्का मुकरमा पहुंची। हाँ, माशाअल्लाह। और इस वक्त वो अल्हम्दुलिल्लाह तवाफ कर रही होंगी, उम्रा कर रही होंगी, माशाअल्लाह। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी सआदत की बात है कि मेरी वालिदा वहाँ है, और बच्चे को माँ भूल जाए ऐसा हो नहीं सकता। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। ए नींद मुझे माँ की तरह गोद में ले ली, दिन भर की मुशक्कत से बदन टूट रहा है। जिस जगह भी इस्तेमाल करना हो माँ ही आती है, माँ ही सेव करती है आपको, माँ ही सेव करती है। और माँ हमें भी सेव कर सकती है अगर हम माँ को सेव करें। मैं पाकिस्तान की बात एक शेर में इस कर दूं। इरशाद। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जा कर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ। क्या बात है, क्या बात है। बचपन में मुझे याद है वैस भाई, मैंने एक नज़म पढ़ी थी, माई ब्यूटीफुल हैंड्स। अंग्रेज़ी की नज़म थी, क्लास 10th की वो नज़म थी। उस नज़म में बताया गया था, माँ के बारे में हम बात कर रहे हैं तो मैं भी ये बात शुरू, वालिदैन तो वालिदैन ही होते हैं। तो उस नज़म में लिखा था कि मेरा बचपन बहुत अच्छा गुजरा, बहुत खूबसूरत गुजरा।
मैंने अपनी माँ के साथ वो बचपन गुजारा। मेरी माँ के हाथ जब मैं गिर जाती थी तो वो मुझे उठाते थे, जब मैं रोने लगती थी तो मुझे चुप करवाते थे, जब मैं भूखी होती थी तो मुझे खाना खिलाते थे। फिर मैं बड़ी हो गई और मैं कहीं चली गई। आज जब मैं बहुत अरसे के बाद लौटी हूँ तो वो खूबसूरत हाथ अब उनमें झुर्रियाँ आ चुकी हैं और मुझे पता है चंद सालों बाद ये हाथ मनो मिट्टी के नीचे सो जाएंगे। लेकिन मुझे पता है जब मैं रोज़े महशर उठूंगी तो मैं अपनी माँ को उसके हाथों की वजह से पहचान लूँगी और जब मैं उससे मिलूँगी तो मैं उसको हाथों को थाम कर उसको बोसा दूंगी और कहूँगी कि माँ मुझे तुमसे मोहब्बत है। बहुत बड़ी प्यारी पुरानी एक नज़म थी, अंग्रेजी की नज़म थी। अगर आपको याद रहे तो आप भी इसको जरूर पढ़िएगा। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? मैं मिसेस मीर असलम बोल रही हूँ जी, तरबेला डैम से। मिसेस मीर असलम, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपको रमज़ान करीम की बहुत मुबारकबाद। हमारे साथ वैस कादरी तशरीफ रखते हैं, कहिए क्या कहना चाहेंगी? जी, सबसे पहले आपको भी रमजान की मुबारकबाद। पूरे मुल्क के लिए दुआ गो हूँ मैं आप लोगों के साथ कि अल्लाह खैर खैरियत रखे। बहुत शुक्रिया। मैं दो अपने मसले बयान करना चाहूंगी। इरशाद। पहला ये कि मेरे 17-18 साल हो गए, मेरी सेहत नहीं होती, कोई ना कोई मसला मुझे रहता है। मतलब सुबह उठती हूँ कोई नई तकलीफ, कोई नया दर्द, मतलब किसी तरीके से बहुत से डॉक्टरों को बहुत इलाज करवाया। और दूसरा मेरा ये कि मैं जब से उम्रा करके आई हूँ मेरा दिल यहाँ पाकिस्तान में नहीं लग रहा। मेरे लिए दुआ कीजिए कि बच्चों समेत अल्लाह वसीला करे हमारा। अच्छा चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ कॉल करने का। एंड ऑफ कोर्स आप कल यहाँ कॉल कर सकती हैं आलिम ऑनलाइन के दौरान, एंड देन आप उनसे बात कर सकती हैं और यू नो वो यकीनन आपको अपने मुफीद मशवरों से नवाजेंगे। कमिंग बैक टू यू सर, आपकी तरफ आते हैं वापस। तो बचपन गुजर रहा था और बहुत अच्छा गुजर रहा होगा, शरारतें भी होती होंगी, उसके अंदर माँ बाप जो है वो सरजनिश भी करते होंगे, रोकते भी होंगे आपको। तो किन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा रोका आपको, अगर याद हो तो? ऐसा ख़ास कोई एक्टिविटी मेरी ऐसी नहीं थी कि जिस पर मुझे रोक टोक हो, लेकिन यह है कि बाज़ औक़ात जब खेल कूद में वक्त ज़्यादा लग जाता, अच्छा, तो उस पर थोड़ा बहुत गिरफ्त हो जाती थी और सज़ा भी मिल जाती थी। 10 साल का था साहिर जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ था। रमज़ान शरीफ का महीना था। तो वालिद साहब की शफ़क़तें तो वो ना मिल सकी, वो छोटी उम्र में इंतकाल था। में वालिदा ही ने पाला और बड़े भाई हमारे, उन्होंने बड़ी शफ़क़तें फरमाई, तो खेल कूद में ज़्यादा ध्यान पड़ जाता था, तो उस वक्त थोड़ी गिरफ्त हो जाती थी। वरना इसके अलावा उस वक्त ये मामला भी नहीं थे। ये जो इस वक्त हम बच्चों को देख रहे हैं कि घरों में बैठकर कंप्यूटर में बैठे हुए और इंडोर गेम्स का जो रुझान आज पाया जाता है, तो टेलीफोन मोबाइल उस पे बात हो रही है। उस वक्त तो ना इंडोर गेम हुआ करती थी, ना ही कंप्यूटर हुआ करते थे, वो गलियों के अंदर खेल कूद हुआ करते थे। लेकिन कितना अच्छा दौर था ना, बहुत अच्छा, कितना खूबसूरत दौर था। इज्जत थी, रिस्पेक्ट थी, आंखों में शर्म थी, हया थी। मुझे याद है हम लोग क्रिकेट खेला करते थे ना, तो वहाँ पर हमारे एक वो थे तो वो हिंदू नरसी दादा, वो गुजरा करते थे साइकिल लेके और एक बैंक के अंदर वो काम किया करते थे। अब हमें पता होता था कि जब नरसी दादा गुजरेंगे तो हमको क्रिकेट रोक देनी है, क्योंकि उन्होंने हमें एक एक बच्चे को रोक के कहना है कि देखो तुम लोग घर जाओगे मगरिब की, और वो जाहिर है अहले किताब नहीं थे, लेकिन वो रोक के कहते थे देखो जैसी मगरिब की अजान होगी तुम लोग घर जाओगे, वुजू करोगे और सीधे मस्जिद जाओगे। वाकई लिटरली। और वो मोहब्बतें अब नजर नहीं आती, वो प्यार अब नजर नहीं आता, वो शफकत अब नजर नहीं आती। वजह क्या रही? उस वक्त मैं समझता हूँ वजह तो बेशुमार होंगी, लेकिन मैं समझता हूँ उस वक्त मीडिया इतना नहीं था। आप समझते हैं मीडिया की वजह से? मीडिया इतना नहीं था। मीडिया जिस तरह आज़ादी मीडिया को अब हासिल है और जिस किस्म की आज़ादी हासिल है आप समझ रहे हैं, तो इतनी आज़ादी उस वक्त नहीं हुआ करती थी। मुझे याद पड़ता है जब बच्चे थे हम लोग, तो उस वक्त प्रोग्राम चला करता था अलिफ लैला। अलिफ लैला, हाँ जी। तो वो जुम्मा के दिन आता था जिसमें कोहे काफ की परियां और जन्नात वगैरह दिखाए जाते थे। अच्छा। तो ऐसे प्रोग्राम वगैरह आते थे, तो हम जब देखते थे कि एक 30 साल के बाद एक शख्स अपनी वालदा से बिछड़ा हुआ है, तो 30 साल के बाद वो चाह रहा है कि मिलूं। अब वो एक सीन दिखाते हैं जिसमें 30 साल के बाद एक बाप, एक बेटा और एक माँ मिल रही हैं, तो बेटा माँ करके आता है और बिल्कुल रुक जाता है और माँ दूर से भी सर पे हाथ रख लेती है। पहले ये सीन हुआ करते थे। आज वो सीन बदल चुके हैं। तो पहले मीडिया के अंदर इतनी आज़ादी नहीं थी, तो लोगों के जहन भी इस तरफ नहीं थे। अब मीडिया चूंकि
बहुत ज़्यादा आज़ाद हो गया है, तो इसका असर भी हम देख रहे हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए, आपके ख्याल में, बहुत शॉर्ट सा जवाब चाहूँगा, आपके ख्याल में मीडिया की आज़ादी की वजह से नुकसान ज़्यादा हुआ या फ़ायदा ज़्यादा हुआ? नुकसान भी हुआ है और फ़ायदा भी हुआ है। फ़ायदा भी हुआ, इससे कोई इनकार नहीं है। फ़ायदा इससे ये हुआ है कि ज़ाहिर कि इस वक्त मैं और आप बैठकर एक जगह बैठकर जो प्रोग्राम कर रहे हैं, हाँ, और जो बातें कर रहे हैं, हम बैठे एक जगह पर हैं, लेकिन हमारी बातें इस वक्त बिला मुबालगा करोड़ों लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। बिल्कुल, तो ये एक फायदा है। और उन्होंने ऐसे बात करते हुए आपको इससे पहले कभी नहीं सुना था। ये मैं आज कर रहा हूँ, मतलब इससे फायदा भी है। बिल्कुल है, बिल्कुल नुकसान भी है। एक टेलीफोन कॉल है, पहले वो ले लें, उसके बाद हम बात कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं साहिर आप? अल्लाह का शुक्र साहब आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी मैं गुलामी सुबह बात कर रही हूँ कराची से। जी जी साहिर, एक तो आपका शो बहुत अच्छा होता है और दूसरे अवैस रज़ा साहब को बुला के आपने अपने शो को 4 चांद लगा। इसमें तो कोई शक नहीं है, हम तो बहुत अरसे से बुलाना चाह रहे थे। मैं तो इन्हें दूसरे शोज पे भी बुलाना चाहता हूँ, बट एनीवे आप बताइए प्लीज क्या कहना चाहेंगे? मैं इनसे नात सुनना चाहूंगी, अगर ये थोड़ी सी नात सुना दें। पैगाम वाला आई है दरबारे नबी से। और दूसरी बात, आपने बिल्कुल सही बात की थी, मेरी वालिदा भी ये कहती हैं कि इनकी आवाज जो है वो मक्के मदीने ले जाती है। ले जाती है ना? मैं बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हमें एक छोटा सा ब्रेक जरूर लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद आपने जो कहा है वो सर आंखों पे, और ऑफ कोर्स उवैस रज़ा कादरी साहब जो है वो इसको अगर आप ना सकेंगे तो बहुत नवाजिश होगी। अच्छा, वो तो हम ब्रेक पे जब जाएंगे, जाहिर है मैं उसको अधूरा नहीं छोड़ना चाहता। जब हम वापस आएंगे तो आप डेफिनेटली ये सुनाएंगे। मुझे बताइए कि जब लोग आपको मिलते हैं और वालिहाना अंदाज से मिलते हैं, अकीद के साथ मिलते हैं, मोहब्बत के साथ मिलते हैं, कैसा महसूस होता है? यकीनन उस वक्त बहुत अच्छा महसूस होता है, और उस वक्त अल्लाह ताला का हम ज़्यादा शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि ये वही वक्त होता है कि यहाँ आकर शैतान हमला कर सकता है और इंसान के दिल में ये दाखिल कर सकता है कि देख आज तेरे चाहने वाले कितने, देख आज तेरे हाथ। सुभान अल्लाह, क्या बात कही है आपने, वाह। तो उस वक्त ही संभालना अपने आप को कमाल होता है। हम क्या संभालेंगे, हम तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला ये इज्जतें तेरी दी हुई हैं, ये बरकतें तेरी दी हुई हैं, मौला हम इस लायक तो ना थे, तूने अपने महबूब के सदक़े में अता किया है, अब ये भी करम कर ले कि संभाल भी तू ले। सच्ची बात है, जो सीधे रास्ते पे चलता है फिर वो हम्बल हो ही जाता है, इनकी सारी आ जाती है, और इनके सारी खुदा को पसंद है। एज जो है वो खुदा को पसंद है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब मुझे आपके जवाब सुन के इतनी खुशी हुई है। मैंने शायद बहुत सारे लोगों से बहुत सारे सवालात किए होंगे, मुझे करीबन इंटरव्यूज करते हुए अब 1000, 2000, 3000 इंटरव्यूज में कर चुका हूँ। मेरे ख्याल में ये सबसे जामे जवाब था जो मुझे मिला आज। जब भी मैं ये कहता हूँ सब कुछ होता है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये फिक्र करता हूँ कि कहीं खुदा ना करे मुझ में अगर जरा सा भी गुरूर आ गया और मेरी आजिज़ी अगर छिन गई तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। हमारा कुछ है ही ना साहिर। हाँ, बिल्कुल सही दिया हुआ है, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। हमें एक छोटे से ब्रेक पे जाना पड़ेगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। मैंने कहा और बहुत सारे और लोग भी कह रहे हैं साहिर तो आप हैं। आज आप मुझे नहीं देख रहे, आज आप सिर्फ इन्हें देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। अब वक्त हुआ है हमारे नन्हे रोजेदारों से मुलाकात का। रोज़ा कुशाई में शिरकत करने के लिए आप SMS कर सकते हैं। सब्जेक्ट में RK लिखें, तस्वीर अटैच करके भेज सकते हैं, बज़रिया पोस्ट भी आप भेज सकते हैं। लाइव शिरकत करने के लिए RK लिखिए, अपना नाम अपने शहर का नाम लिखे 436 पर भेज दीजिए। और आइए अपने नन्हे रोजेदार से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? हमाद। जल्दी जल्दी बात करनी होगी क्योंकि टाइम कम है। हमाद, रोज़ा लग रहा है? जी। सच लग रहा है? जी। पानी दूं? नो। ऑरेंज जूस दूं? नो। बिरयानी दूं? नो। कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। साहिर इससे पूछो कि रोजा रखा कहाँ है? रखा कहाँ पे आपने रोजा? घर में। घर में रोजा रखा? लो, रोजा घर में और ये यहाँ पे। तो आपके इस पेटू में दर्द नहीं हो रहा? हो रहा है ना? अच्छा, घर में कहाँ रखा है? फ्रिज में? तो कबर्ड में? तो कहाँ रखा है? कहाँ रखा है? घर में कहाँ रखा है? फ्रिज में रखा है। फ्रिज में रखा है? पेट में रखा है? फ्रिज और पेट दोनों के अंदर रखा है। इनका रोजा दोनों जगह है, फ्रिज में भी है और पेट में भी है। अच्छा, आप इन्हें जानते हैं कौन है? जी। कौन है? अवैस अंकल। दैट इज वेरी गुड। अवैस अंकल है। इनको जानते हैं कौन है? इन्हें अंकल मत कहना, इन्हें अंकल मत कहना। और एक काम करते हैं, ये जमीन इंजीनियर हैं, बैरिस्टर शाहिद जमील हैं, और ऑफ कोर्स ये आपकी मदर हैं, मुझे साहिर लोधी कहते हैं। आपका जरूर हम रोजा इफ्तार करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक तोहफा देने जा रहा हूँ। सर प्लीज। वो कॉल आई थी इंशाल्लाह। पैगाम सब लाई है गुलज़ारे नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबारे नबी से, दरबारे नबी से।
हर आह गई अर्श पे ये आह की किस्मत, हर अश्क पे एक खुल्द है हर अश्क की कीमत, तोहफा ये मिला है मुझे सरकार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। तो सुभान अल्लाह। आपको पता ही ये आपको हमेशा याद रहेगी अपनी रोजा कुशाई, हमेशा याद रहेगी ना। अच्छा, अब जल्दी से देख के, सामने कैमरा है, बल्कि तुम्हारा कैमरा ये है, सामने देख के बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। और बोलो मुझे अपने पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है। मुझे अपने पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है। और जितने भी सैलाब से मुतासिर लोग हैं, जितने भी सैलाब से मुतासिर लोग हैं, आप सब मिलके उनकी आगे बढ़ के मदद करें। आप सब उनकी आगे बढ़ के मदद करें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑफ कोर्स 5वें रोजे के 5वें सवाल का जवाब हम आपको आने के बाद देंगे, लेकिन इस वक्त कराची और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। बाकी शहरों के रहने वाले अपने अपने मकामी वक्त के मुताबिक नमाज मगरिब और अफ्तार करें। हम आपसे मिलेंगे इस अफ्तार के बाद, अज़ान मगरिब के बाद। हमारे पास 5वें रोज़े के 5वें सवाल का जवाब मौजूद होगा और विनर और मौजूद होगा हमारा विनर। आइए चलते हैं अज़ान मगरिब की तरफ। क्या है कि हम कुछ इनाम की बात करें, कुछ कुरानंदाजी की बात करें, कुछ बात करें उम्रे के टिकट की। ऑफ कोर्स यहाँ अफ्तारी ज़ोर शोर से जारी है। 5वें रोज़े का हमारा 5वां सवाल था, कुरान पाक की कितनी सूरतों के नाम किसी नबी या रसूल के नाम से मुंसलिक हैं? आपके पास 3 ऑप्शंस थी। ऑप्शन नंबर ए पे था 4, दूसरी पे था, बी पे था 6 और सी पे था 8। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको जवाब पता था तो आपने हमें SMS किया था। हमारे पास एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। ओह, आई थिंक ड्रॉप हो गई, प्लीज दोबारा कॉल कीजिएगा। वंस अगेन वी आर ट्राइंग टू गेट अ होल्ड ऑफ सियालकोट से इनका ताल्लुक है। मैं आपको बताना नहीं चाहता अभी नाम, लेकिन सियालकोट से इनका ताल्लुक है। लेट्स सी कि अगर हम उनसे राब्ता कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। अच्छा, तुम मुझसे कुछ सवाल करना चाहते थे? क्या सवाल? जी। क्या? आपने किस उम्र में रोजा रखा? आपको राज की बात बताऊं, मैंने अभी तक रोजा ही नहीं रखा। नो, जस्ट किडिंग। मैं बहुत छोटा था, मुझे याद नहीं है, मेरे ख्याल I was 6 या 7 years old जब मैंने 6-7 साल का था जब रोजा रखा था। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक आप ये मेरे प्रोड्यूसर बता रहे हैं कि लाइन कट हो गई, तो प्लीज आप ये मुझे उम्रे का टिकट दे दें। छोड़ें सारी बातें, आई मीन जिसने भी जवाब दिया है, उम्रे का टिकट मेरे हिस्से में आ सकता है। ऑलराइट बेटा, आपके लिए रोजा आपको कैसा रहा? अच्छा लग रहा है? पहला रोजा रख के अच्छा लग रहा है? पक्का ना? अब आपको आइंदा के बाद सारे रोजे रखने? जी। पक्का? प्रॉमिस? ऑलराइट, प्रॉमिस। हमसे एक भूल हो गई थी, हमने आपको हार नहीं पहनाए थे, तो हम आपको हार पहनाने जा रहे हैं। प्लीज साहब, बच्चे की ख्वाहिश थी कि आप प्लीज। थैंक यू। सर, आप भी, आपका हार उधर चला गया। हाँ मैम, प्लीज अगर आप यहाँ आ सके तो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बहुत मुबारक हो। थैंक यू अंकल। थैंक यू। जाइए प्लीज, बैठ जाइए बेटा। वाह, इतने अच्छे, बहुत आप दूल्हा से लग रहे हैं। लेट्स टेक अ फोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही है। अच्छा जी, कुरान पाक की कितनी सूरतों के नाम किसी नबी रसूल के नाम से मुंसलिक हैं? ए। वाह, आपने तो जवाब वैसे ही दे दिया बगैर ऑप्शन सुने। क्या आप उन सूरह के नाम बता सकते हैं? कौन कौन सी सूरतें हैं? जी, सूरह मोहम्मद, सूरह हूद, फिर सूरह नूह, आगे फिर सूरह यूसुफ। आपकी आवाज नहीं आ रही। सूरह यूसुफ। हेलो। हाँ जी, मुझे आपकी आवाज सुननी है। आप नाम बता सकती हैं कौन कौन सी सूरतें हैं? सूरह मोहम्मद, सूरह नूह, सूरह हूद, सूरह यूसुफ, सूरह यूनुस, फिर सूरह हूद। सूरह हूद तो हो चुका। सूरह हूद हो चुका। एक और है।
चले कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, सूरह नूह, सूरह मोहम्मद, चाहिए ठीक है, सूरह इब्राहिम, सूरह इब्राहिम जी, वो पहले कह चुकी सूरह, बट एनीवे आपको बहुत मुबारक हो उम्रे की टिकट। खैर मुबारक। खैर मुबारक। अब जरा जोर से आपने कहना पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। राहत शौकत इनका नाम है, इनका ताल्लुक सियालकोट से है। राहत शौकत ने जीता है उम्रे का टिकट। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आपको ये तो पता है ना कि आप किस तरह से हमारे उसमें शामिल होंगे। सहरी में आप हमारा प्रोग्राम देखिए, सहर के अंदर हम आपसे करते हैं एक सवाल के 3 जवाब होते हैं, 3 में से एक बिल्कुल दुरुस्त होता है। आपसे मिलेंगे बाद में। आपका सर बहुत शुक्रिया, वैस भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। जिम इंजीनियर साहब आपको बहुत शुक्रिया, मैम आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया और आपका बहुत शुक्रिया देखने का। आपसे मिलेंगे सहर तक, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।